हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में वैदिक काल के बारे में पढ़ लिए थे, जो कि वैदिक काल का दो पार्ट था। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो उसी में हमने ऋग वैदिक काल में कुछ चीज़ें बताए थे, उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास में मतलब ऋग वैदिक काल में जो हम पढ़े थे, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तर भारत का मतलब उत्तर भारत उस टाइम आर्य था, वैदिक समाज का निर्माता आर्य था। तो अब जो ये उत्तर भारत का आर्यकरण राजा विदेह को पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने किया। मतलब उत्तर भारत का जो आर्यकरण मतलब उत्तरी भारतीय का जो आर्यकरण किया था वह पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया था। जो कि यह पुरोहित, पुरोहित का मतलब ही हो जाता है पंडित। पुरोहित का मतलब क्या होता है? पंडित। और ये जो थे ये राजा थे। क्या थे? ये राजा थे। आगे क्या है? किंतु ये गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए। मतलब गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाया था। जो कि गंडक नदी जो है, गंगा नदी बगल में है, गंडक नदी इधर है, सिंधु नदी, मतलब इस तरह का नदी सब है। तो गंडक नदी को पार करके यह पटना नहीं पहुंच पाया था, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है। अथर्ववेद में जब वो गंडक नदी को पार नहीं कर पाया था, तो अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों, मतलब एक होता है छूत, एक होता है नहीं छूत, मतलब अछूत, मतलब छूत हो गया, वो छूत हो गया, मतलब वो छूत गया है, समझ गया। तो वो क्या हो गया कि भूमि कहा गया है, अछूतों की भूमि कहा गया है। और यहाँ गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया, और यहाँ पर गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में नहीं, अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में जो है गंगा को पवित्र नदी नहीं माना गया है। आगे देखते हैं। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, और उस समय जो पशु था सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी, जो समृद्धि का संकेत था। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। मतलब अगर यदि उस टाइम गाय का कोई हत्या कर देता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। अभी भी दिया जाता है, और नहीं दिया जाता तो दे देना है आज के बाद। राजा का मुख्य कार्य गाय की खोज करना था। उस टाइम राजा का मुख्य कार्य जो था गाय की खोज करना था। लेकिन अभी का राजा का मुख्य कार्य क्या है? पैसा, यानी काला धन का खोज करना। किधर किधर काला धन पड़ा हुआ है, दारू किधर बेचता है, गांजा, ये सब अभी का समय। चलिए आगे बढ़ो। उस समय अर्थव्यवस्था, उस समय जो अर्थव्यवस्था था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था कृषि था। जो कि अभी भी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है कृषि है। बहुत लगभग जो है कृषि, और कृषि होना भी चाहिए। अगर जिस सब नौकरी ही ले लेगा तो फिर खेती कौन करेगा? जब खेती नहीं करेगा तो फिर खाएगा कौन? इसे कहा गया भी है जय जवान जय किसान। एक जवान को जय का बोला गया और एक किसान को, यही दोनों से धरती मतलब दुनिया चल रहा है। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी, और वैदिक समाज जो था एक ग्रामीण सभ्यता था। जो कि हम मेसोपोटामिया की सभ्यता में पढ़े थे, 10,000 ईसा पूर्व में जो हुआ था। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि वहीं पर हमको पिरामिड देखने को मिला था। पिरामिड जो था उस समय गुलामों के द्वारा बनाया गया था। अभी तो ढेर सारा जेसीबी, डोजर, बहुत सारा चीज निकल गया। जेसीबी, डोजर एक ही कहा जाता है, मतलब बहुत सारा चीज। लेकिन उस समय जो है गुलामों से पत्थर उतना बड़ा बड़ा चढ़वाया गया था, तो वहां पर पिरामिड देखने के लिए मिला था। चलिए आगे बढ़ते। ऋग्वेद के 7वें मंडल में ऋग्वेद के 7वां मंडल जो है, 7वें मंडल में 10 राज युद्ध की चर्चा है। 7वें मंडल में जो है ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है उसमें 10 राज युद्ध की चर्चा किया गया है। जो कि 10 राज युद्ध हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ था। 10 राज युद्ध की जो चर्चा है वो मुख्यतः किस चीज का चर्चा है? आर्य और अनार्य के बीच जो युद्ध हुआ था। और आर्य लोग जो था, आर्य लोग का भाषा क्या था? हम पढ़े थे पिछले क्लास में, संस्कृत था। आर्य लोग का भाषा क्या था?
संस्कृत, इसलिए वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता था, हम महान है। क्या है? महान। और संस्कृत भाषा जो है देवताओं का भाषा है, जो कि मतलब ये देवता लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। इसमें आर्य विजयी हुआ, और इसमें क्या हो गया? आर्य लोग जो था, इसमें आर्य लोग विजयी हो गया। विजयी मतलब क्या? मतलब कि जीत गया। ठीक है, अगला क्या है आगे? आर्यों का कबीला भारत था, और आर्यों का जो कबीला था भारत था। कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आगे, इसी कारण उस समय, किस समय? इस समय, इसमें ऋग वैदिक काल में, उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। और उस समय जो जाति का जो निर्धारण किया जाता था वो कर्म के आधार पर किया जाता था। अभी भी देखिए, जो अगर सही मान के चलिए, हम अपना एग्जांपल लेते हैं। अगर यदि हम जा करके अभी डाला में बल्लू ढूंढने लगेंगे, हम क्या कहलाएंगे? टीचर या स्टूडेंट या कुछ भी नहीं, हम क्या कहलाएंगे? लेबर। तो ये मतलब उस समय जो मतलब जो भी होता था जाति के आधार पर निर्धारण किया गया था। किसके आधार पर? जाति पर के आधार पर निर्धारण किया गया था। किंतु उत्तर वैदिक काल में, अभी तक हम ऋग वैदिक काल में थे, लेकिन अब जब उत्तर वैदिक काल का बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में जाति का जो निर्धारण करने लगा वह वंश के आधार पर, किस वंश का है, किस क्या चीज का है, नहीं है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, कर्णव वंश, ये सारे चीज हम वंश आगे पढ़ने वाले हैं। और उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुआ था। और उत्तर वैदिक काल जो था, उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का खोज हुआ था। वैदिक काल की जो नदियां थी, वैदिक काल के प्रमुख जो नदी थी, उस नदी का नाम है, पहला था, अभी के समय में झेलम नदी जो है, उस समय उस नदी को वितस्तता नदी कहते थे। क्या कहते हैं? वितस्तता नदी। दूसरा क्या है? ब्यास नदी। ब्यास नदी को उस समय बिपाशा नदी कहते थे। क्या कहते थे? बिपाशा नदी। जो कि ये ब्यास नदी वाला आप नंद वंश जब आप पढ़िएगा, नंद वंश, तो उस समय ब्यास नदी को लेकर के चाणक्य ने, मतलब सिकंदर जो है भारत पर हमला कर रहा था, मगध पर हमला कर रहा था, तो फिर उस समय चाणक्य ने ब्यास नदी के बारे में कुछ अफवाहें फैलाई थी, जो कि इसमें ब्यास नदी में के पास फैलाया गया था, जो कि सिकंदर उस समय से लौट गया था। तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। ब्यास नदी को बिपाशा नदी बोलते हैं। अगला क्या है? चिनाब नदी। चिनाब नदी को अस्किनी नदी कहते हैं। कौन सा नदी? अस्किनी नदी, जो कि हम सिंधु सभ्यता में ये चिनाब नदी, प्रवरा नदी और हिंडन नदी, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सतलज नदी जो है, इसको उस समय शत्रुदी नदी कहते थे। क्या कहते थे? शत्रुदी नदी। रावी नदी को पुरुषपनी, गंडक को सदानीरा, सरस्वती को घग्गर और सिंधु को सिंध, जो कि जनपद में नंद वंश में ये जो सिंध जो था, जब सिकंदर ने हमला किया था भारत पर, तो ये पहले जो था तक्षशिला के राजा अंबिक उसका अधीन हुआ था। बाद में फिर ये उन्होंने इसको बताया सिकंदर को कि हमको, जब हम अधीन हो गए, तो अभी यहाँ एक और है, जो कि सिंध का राजा, उस समय जो सिंध का राजा था, सिंध का राजा पोरस को कहा गया था। सिंध का राजा कौन था? उस समय पोरस था, जो कि फिर लेकिन हाँ, पोरस ने युद्ध किया था, जो कि यह जो युद्ध किया था पोरस, वो 326 ईसा पूर्व में युद्ध किया था पोरस, और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मर गया था। ठीक है, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा।